और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिसमें अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। क्या बंगाल का मुसलमान ईरान अमेरिका युद्ध पर वोट करेगा? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट पर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव में खेला करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर बंगाल चुनाव में उतर रहे हैं। बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। ममता बनर्जी चुनाव का फोकस लोकल मुद्दों पर लाना चाहती हैं, लेकिन ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही ईरान युद्ध को बंगाल चुनाव में खींच लाए। आने वाले दिनों में ओवैसी ईरान इजरायल युद्ध के बहाने मुसलमान वोट साधने में दिखेंगे भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी एकजुट होकर मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? दिखाते हैं आपको हमारी अगली रिपोर्ट। बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है, उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुमायूं कबीर का भी कुछ नहीं है, AIMIM का कुछ नहीं है। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सब बीजेपी फंडिंग है। क्या चुनौती बढ़ गई? मैं तो नहीं जानता। ऊपर वाला मिलाए जोड़ी, एक क्रिमिनल और एक कम्युनल। ओवैसी किसी मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई की तरह है भाजपा के साथ। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार सियासी गुणागणित में मुसलमान वोट बैंक चल रहा है? क्या बंगाल की लड़ाई के केंद्र बिंदु में मुस्लिम वोट है? क्या अपना दुर्ग बचाने के लिए ममता बनर्जी को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां मिलने वाली हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, जो बंगाल में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन ने ममता की सियासी परेशानी और बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का गठबंधन फाइनल हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है, उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान 25 मार्च को होगा, जब ओवैसी और हुमायूं कबीर एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों की पार्टियां पश्चिम बंगाल की 182 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हुमायूं कबीर ने तो 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। 28 मार्च को हुमायूं कबीर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। बंगाल चुनाव में 2% मुसलमान वोट भी इधर से उधर हो गए तो दीदी की कुर्सी प्रतिशत मुस्लिम वोट का 75% हिस्सा है। ममता के ओवरऑल वोट शेयर का ये 22.5% हिस्सा है। अगर ममता का मुस्लिम वोट शेयर 5% घटकर 70 रह जाता है तो TMC के कुल वोट पर इसका इफेक्ट 1.5% पड़ेगा। अगर ममता का मुस्लिम वोट शेयर 10% घटकर 65 रह जाता है तो TMC के कुल वोट शेयर पर इसका इफेक्ट 3% हो जाएगा। मुस्लिम वोट का हिलना ममता बनर्जी के वोट शेयर को नीचे ला सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर ममता के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ आने से ममता का मुस्लिम वोट बैंक घटेगा? ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा और ममता को कितना नुकसान होगा? हम लोग चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए। वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों के हक और हकूक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं बंगाल में आए। चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जो आए हैं इसमें, वो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में मजबूत के साथ इस बार इलेक्शन लड़ेंगी। जमहूरियत में हम लड़ेंगे, हिस्सा लेने
के लिए लड़ेंगे हम। वोट कटेगा बीजेपी आएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग लड़ते शायद बीजेपी को उसका फायदा मिलता है, मगर दोनों का गठबंधन हुआ है तो उससे जो है बीजेपी को ऐसा फायदा नहीं मिल पाएगा। 2025 के बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ओवैसी फैक्टर देखने को मिला था। एआईएमआईएम ने भले ही 5 सीटें जीती, लेकिन महागठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया। कम से कम 9 सीटें ऐसी थी जहां एआईएमआईएम को मिले वोट महागठबंधन की हार के अंतर से अधिक थे। हालांकि बंगाल में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस अब तक खराब ही रही है। एआईएमआईएम ने 2021 विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खुला और उसे 0.02% वोट ही मिले थे। वहीं 2021 के बंगाल चुनाव में करीब 75% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया था। मुस्लिम बहुल 85 सीटों में से 75 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। टोटल 213 सीट जीतने वाली टीएमसी का वोट शेयर 48.5% था। वहीं 77 सीटों पर कमल खिलने वाली बीजेपी का वोट शेयर 38.5% था। तब टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में 10% का फासला था। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को लगभग 50% हिंदू वोट मिले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को 39% हिंदू वोट मिले थे। बंगाल में बीजेपी का काम तभी बनेगा जब बीजेपी का हिंदू वोट 50% से बढ़े और तृणमूल का मुस्लिम वोट 75% से घटे। हिंदू वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी आत्मनिर्भर है। ममता का मुस्लिम वोट घटाने के लिए बीजेपी हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे नेताओं पर निर्भर है। ओवैसी बातें बीजेपी के खिलाफ करते हैं, लेकिन वोट मोदी के दुश्मनों का ही काटते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई तो बंगाल में बाजी पलट सकती है। लेकिन टीएमसी ओवैसी और हुमायूं कबीर को बंगाल में कोई फैक्टर नहीं मान रही है। हुमायूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुमायूं कबीर का भी कुछ नहीं है, एआईएमआईएम का कुछ नहीं है। 0 + 0 will be equal to 0। बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान के साथ हैं, 24/7 सारा साल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है। ये सब बीजेपी फंडिंग है। ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आने से क्या चुनौती बढ़ गई? मैं तो नहीं जानता कौन सांसद है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, हमें भी आंख दिखती है। हम इतने सालों से वहां पे जीतते रहे हैं। इन लोगों का कभी भी दाल गलती नहीं है। बेचारे प्रयास सब कुछ करते हैं, फिर पुनः प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी ओवैसी और हुमायूं कबीर को हल्के में ले रही है, लेकिन हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है। हुमायूं कबीर ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों को त्रिकोणीय बना दिया है। हुमायूं कबीर ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है। भवानीपुर से ही ममता बनर्जी फिलहाल विधायक है और बीजेपी ने उनके खिलाफ विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। टीएमसी ने नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के ही करीबी पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है। हुमायूं कबीर ने नंदीग्राम में आम जनता उन्नयन पार्टी की तरफ से शाहिदुल हक को उम्मीदवार बनाया है। ये बात भी सच है कि पश्चिम बंगाल का 30% मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव ममता का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ते रहता है। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिले, तब भी उनकी सरकार नहीं बनी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता को 35% मुस्लिम वोट मिले तो वो सीएम बन गए। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को 51% मुस्लिम वोट मिले तो वो दोबारा सीएम बन गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को 75% मुस्लिम वोट मिले तो ममता की हैट्रिक लगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर मैदान में है। मोदी विरोधी दूसरे दल ममता के साथ नहीं है, लेकिन ममता की जीत की बात कर रहे हैं और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने में लगे हुए हैं। कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। ओवैसी किसी मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई की तरह है भाजपा के साथ। जाने अनजाने
वो वही करते हैं जिससे भाजपा का राजनीतिक लाभ हो। जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है, उनके स्पीड डायल पे MIM है और MIM को न्योता देती हैं कि प्लीज आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होइए और हमारा फायदा पहुंचाइए, इसलिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं। विरोधी ओवैसी और हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बंगाल में सीधा मुकाबला बीजेपी और TMC का है। ऊपर वाला मिलाए जोड़ी, एक क्रिमिनल और एक कम्युनल, तो इस क्रिमिनल कम्युनल की जो जुगलबंदी है वो और कहाँ जाएगी? यही तो होगा। उसके बाद जब जनता जो है इनको चुनावी मैदान में चारों का निश्चित करेगी, तो चाहे वो क्रिमिनल हो या क्रिमिनल हो, बचा हाय हाय करेंगे। 2-0 से क्या होता है, ये पहले करना चाहिए था। खाली उतना नहीं, और भी जो पार्टी है उसको ले लो साथ में, दम दिखाओ। उन किससे अलायंस कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी के साथ TMC का लड़ाई। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। ऐसे में सवाल है, अगर बिहार की तरह ओवैसी ने बंगाल में भी खेला कर दिया, तो क्या फिर ममता बनर्जी की सत्ता डगमगा जाएगी? या फिर इन चुनावों का असर अगले साल होने वाले यूपी चुनाव पर भी पड़ना तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।